यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। गड्ढे से यूसुफ को निकालकर इस्माइली व्यापारियों के हाथ में बेच दिया पैसों की लालच में। यूसुफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। शायद वो उस समय में रो रहा होगा, लेकिन उनके भाइयों ने उस पर दया नहीं किया। जिन इस्माइली व्यापारियों को उनके भाई लोग पहचानते भी ना थे, लेकिन पैसों की लालच में उसे बेच दिया। फिर भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उस समय में भी वो इस्माइली जो व्यापारी थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, वो यूसुफ के साथ कुछ भी कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ की रक्षा किया। बाइबल इस प्रकार कहती है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूसुफ की परमेश्वर ने सहायता किया। आज इस संदेश को जब आप सुनते हैं, शायद ऐसे गड्ढे के अनुभव से परमेश्वर ने आपको अभी अभी बाहर निकाला, लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों का बर्ताव आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को आप पुकारते हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं, जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करने और आपके प्राणों को विपत्तियों से बचाने में सामर्थी है। यूसुफ को चांदी के सिक्कों में, 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया और यूसुफ अभी मिस्र में पहुंचाया गया। पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम के प्रधान जो था, उसके पास पहुंचाया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब यूसुफ के जीवन में परिस्थितियां और विपरीत हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी रक्षा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यूसुफ के साथ कितने भी बुरे लोग थे या परमेश्वर को ना जानने वाले लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों, अपरिचित लोगों के मध्य में भी परमेश्वर यूसुफ को संभाला। परमेश्वर ने उसको हानि होने से बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपकी हालातों को परमेश्वर ठीक करने में सामर्थ्य है। आप शायद सोचते हैं कि मेरे तो यहाँ पर संगति नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, मैं कैसे बढ़ पाऊंगा। वो यूसुफ के जीवन के चारों ओर भी कोई अच्छी संगति नहीं था, फिर भी वह परमेश्वर के पद चिन्हों में चलता रहा, मसीह के वचनों में बना रहा, अड़े और खड़े रहा। हर परिस्थितियों के मध्य में उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। आप ऐसी हालातों में परमेश्वर को पुकारेंगे, उस समय भी परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के मध्य में भी आपको संभाल कर अगुवाई करेगा। आप सभी को जय मसीह की।